साथियों नमस्कार। रीट लेवल 1 की गणित सेक्शन की पहली यूनिट के पहले बिंदु 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं आज हम अपने इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याओं से पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की समस्त धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। और यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की समस्त धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और अनंत तक। और पूर्ण संख्याओं की यदि बात करें तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती हैं। और ध्यान रखिए ये हमेशा धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक वाली संख्याओं को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याओं का समूह है। तो यदि हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो होगी 0। आगे देखिए, यदि हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगी 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगी 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। जो जितनी बड़ी संख्या की बात की जाए उतने ही अंकों को लिख दिया जाता है 9 के रूप में। यदि हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो होगी 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी 100, क्योंकि 100 से छोटी 3 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 10,000। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आवश्यक है। इनसे संबंधित प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रीट का जो सिलेबस है उसके शिक्षण बिंदु भले ही छोटी कक्षाओं से संबंधित हों, लेकिन उसके जो अभ्यास प्रश्न आएंगे वो घुमाकर आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सभी बिंदुओं को ध्यान से समझना है। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो एक अंक की संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 9 तक, तो टोटल 9 हो गई। 2 अंकों की संख्याओं की बात करें तो 10 से लेकर 99 तक की कुल संख्याओं की संख्या होगी 90। 3 अंकों की संख्याओं की बात करें तो वो होंगी 100 से लेकर 999 तक, तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी 900। तथा यदि 4 अंकों की संख्याओं की बात करें तो 1000 से लेकर 9999 के बीच में कुल 9000 संख्याएं होंगी। तो इस पैटर्न के आधार पर हम इसे याद भी रख सकते हैं। देखिए, अब यदि बात की जाए करोड़ तक की संख्याओं की तो इकाई से लेकर करोड़ के बीच में किस प्रकार से पैटर्न होता है। इकाई, दहाई में 10, सैकड़ा 100 को कहा जाता है, हज़ार में 3 जीरो होती हैं, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और अंत में करोड़। एक ध्यान रखने वाली बात है कि 10 लाख को हम 1 मिलियन भी कहते हैं। ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, या प्रश्न में हमें 1 मिलियन लिखा हुआ मिल जाएगा, 10 लाख लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो हम 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, ये समझा जाए। तो हमें ये याद रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस पैटर्न को हमें याद रखना है। अब संख्याओं के कुछ संबंधों की यदि हम बात करें तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार भी परीक्षाओं में आ जाता है कि जैसे 10 इकाई, मतलब 10 को इकाई 1 से गुणा किया जाए तो क्या आता है, 10 आता है। 100 दहाई की हम यदि बात करें तो 100 को दहाई 10 से गुणा किया जाए तो आता है 1000। यदि 1000 की हम बात करें तो 1000 गुणा 1000, 1000 गुणा 1000 हो गया, 1 के बाद में 6 जीरो, मतलब 10 लाख। यदि 100 लाख की है हम बात करें तो 100 गुणा 1 लाख करेंगे तो 1 के बाद लग जाएंगी 7 जीरो, और इसका मतलब होता है 1 करोड़। और अब बात आती है इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, संख्याओं का शब्दों से अंकों में तथा अंकों से शब्दों में परिवर्तन। तो देखिए, यदि हम इस पैटर्न को इस प्रकार याद करें कि इकाई, दहाई के जो शुरू के 2 खाने होते हैं, 99 तक की कोई भी संख्या हो सकती है शुरू के 2 खानों में। तीसरा स्थान होता है सैकड़ा, 100 का। चौथा तथा 5वां स्थान 1000 तथा 10,000 का होता है, मतलब 1000 के 2 खाने होते हैं चौथे तथा 5वें नंबर पे। छठे तथा 7वें नंबर के दोनों खाने लाख तथा 10 लाख के, मतलब लाख के 2 खाने हो गए छठे तथा 7वें नंबर पे। तथा 8वां खाना होता है 1 करोड़, मतलब करोड़ का। तो इस प्रकार हम 8 खानों में
पैटर्न बना के यदि संख्याओं को शब्दों से अंकों में तथा अंकों से शब्दों में परिवर्तित करेंगे तो गलती होने का बहुत कम चांस होगा। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, इकाई दहाई के स्थान पर 25 है, सैकड़ा के स्थान पर 3 तथा हज़ार के स्थान पर है 4, तो इसे पढ़ा जाएगा 4325। दूसरे उदाहरण में इकाई दहाई के स्थान पर आने वाली संख्या है कुल 10 तथा सैकड़ा के स्थान पर 3 है, हज़ार 10,000 के स्थान दोनों स्थानों पर 04 है, तो इसे 4000 लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। और लाख वाले स्थान पर है 3, तो इसे पढ़ा जाएगा 3,04,310। तीसरे उदाहरण में देखिए, इकाई दहाई के स्थान पर 03 है तो अंत में आएगा 3, सैकड़ा के स्थान पर 4 है, हज़ार 10,000 के स्थान पर 50 है, लाख 10 लाख के दोनों खानों में है 03, तो इसे 3 लाख पढ़ा जाएगा। और करोड़ के स्थान पर है 4, तो इसे कुल मिलाकर ऐसे पढ़ा जाएगा 4,03,50,403। चौथे उदाहरण में देखिए, इकाई दहाई के स्थान पर 30 है, सैकड़ा के स्थान पर 4, हज़ार 10,000 के स्थान पर 05 मतलब 5,000 और लाख 10 लाख के स्थान पर 3 जीरो अर्थात 30 लाख और करोड़ के स्थान पर है 4, तो इसे पढ़ा जाएगा 4,30,05,430। पांचवें उदाहरण में देखिए, इकाई दहाई के स्थान पर 10 है, सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो यहाँ 100 वाली कोई संख्या नहीं होगी, हज़ार 10,000 के स्थान पर है 30 और लाख 10 लाख के दोनों स्थानों पर 00 है अर्थात इसमें लाख का कोई अंक नहीं है और करोड़ के स्थान पर है 2, तो इसे पढ़ा जाएगा 2,30,010। छठे उदाहरण में देखिए, इकाई दहाई के स्थान पर 02 है अर्थात अंत में 2 आएगा और सैकड़ा वाले स्थान पर 0 है, 100 की कोई संख्या नहीं होगी, हज़ार 10,000 के स्थान पर 05 है अर्थात 5,000 और लाख 10 लाख के स्थान पर है 40, तो 40 लाख हो जाएगा। करोड़ के स्थान पर कोई अंक नहीं है तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा 40,05,002। तो हम संख्याओं को इस प्रकार पैटर्न के आधार पर पढ़ सकते हैं। तो आइए रीट लेवल 1 परीक्षा पैटर्न पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पियों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, 5,09,04,988 को अंकों में लिखो। आर्टेट 2011 में आया हुआ सवाल है ये। तो देखिए सवाल इसी तरीके के आते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। तो ऑप्शन में हमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें कुछ इसे इस प्रकार जमाना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तथा करोड़ के स्थान पर अंकों को, कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि सवाल देखने में आसान लग रहा है लेकिन है कॉन्जुगेट। तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि इकाई दहाई के अंकों को एक साथ, सैकड़ा के अंक को अलग से, फिर हज़ार 10,000 के अंकों को एक साथ क्योंकि उन्हें 1,000 के रूप में ही पढ़ा जाता है, फिर लाख 10 लाख के अंकों को एक साथ लिखा जाएगा तथा करोड़ के अंक को अलग से लिखा जाएगा। तो देखिए इकाई दहाई के स्थान पर आ जाएगा 88, सैकड़ा के सिंगल स्थान पर लिखा जाएगा 9 और हज़ार 10,000 के दोनों स्थानों पर कॉम्बिनेशन आएगा 4,000 का, तो उसे हम लिखेंगे 04, 40 नहीं 04। लाख 10 लाख के दोनों स्थानों पर 9 लाख लिखना है तो हम उसे लिखेंगे 09। सिर्फ 9 नहीं लिखना है क्योंकि लाख के 2 स्थान होते हैं। करोड़ के स्थान पर लिखा जाएगा 5 क्योंकि यहाँ 5 करोड़ है प्रश्न में। तो अब देखिए इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ बराबर क्या। तो इसके ऑप्शन हैं 100,000, 100 लाख, 1,000,000, 1,000 लाख। तो देखिए इस प्रश्न को किस हिसाब से किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 100,000, तो 100 को हम गुणा करेंगे 1000 से, 100 गुणा 1,000, तो गुणा करने पर आएगा 1 के बाद में 5 जीरो आ जाएंगी। 100 लाख का मतलब है 100 गुणा 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होती हैं और गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1 के बाद में 7 जीरो लग जाएंगी। तीसरे ऑप्शन में है 1,000,000, तो 1000 गुणा 1000, एक के बाद में 6 जीरो लग जाएंगी।
चौथा ऑप्शन है 1000 लाख, तो 1000 गुणा 1 लाख, 1 लाख में होती है 5 जीरो, तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1 के बाद में 8 जीरो लग जाएंगी। तो देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो 1 करोड़ के बराबर है, क्योंकि इसमें 7 जीरो लगी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या दी हुई है, उसे हमें शब्दों में लिखना है। तो इसके 4 ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं। तो देखिए सवाल दिखने में आसान है लेकिन अपने आप में कठिन भी हो सकता है यदि हम जल्दबाजी करें। तो सबसे पहले हम देखिए इस संख्या को दोबारा लिख लेते हैं। 5 0 6 0 5 0 0 3। तो देखिए पहला और दूसरा अंक इकाई दहाई का है, एक साथ पढ़ा जाएगा। तीसरा अंक सैकड़ा का है। चौथा व पांचवा अंक जो है वो 1000 का है। छठा व सातवां अंक लाख का तथा 8वां अंक है करोड़ का। तो देखिए इसे कैसे पढ़ा जाएगा, 5 करोड़ 6 लाख 5,003, और इसका सी उत्तर होगा। तो देखिए टॉपिक भले ही आसान है लेकिन परीक्षा का लेवल रीट का है, तो प्रश्न 100% घुमा के आना है, तो तरीके से करना है। अगला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो 0 से स्टार्ट होती हैं, इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0, और इसका आंसर सही होगा बी। तो साथियों रीट लेवल 1 के गणित पार्ट के पहले यूनिट के पहले शिक्षण बिंदु 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं को हमने आज हमारे वीडियो में पढ़ा है। अगला हमारा अध्यापन बिंदु होगा स्थानीय मान। इस वीडियो के अभ्यास प्रश्न आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और रीट लेवल 1 का जो पूरा सिलेबस है हम परीक्षा तिथि से पहले करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों।